नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप इन शब्दों को बार बार सुन रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। बड़ा कोलाहल है। असद, अतीक, अशरफ, शाइस्ता, मुख्तार अंसारी की बेगम, माफिया की लिस्ट, गैंगस्टर की लिस्ट, इसकी लिस्ट, उसकी लिस्ट, यहाँ मुठभेड़, वहाँ हत्या, सब सुन रहे हैं। एक वैसा ही वातावरण बन रहा है। नेताओं की अपराधियों के प्रति हमदर्दी, अपराधियों का नेता बन जाना, नेता का अपराधी बन जाना, ये सब घालमेल भी आप देख रहे हैं। इस सब घालमेल और कोलाहल के बीच में मुझे एक बात याद आई। काफी साल पीछे जाना होगा और जो अभी 20-25 साल के आए एज के जो मित्र हैं, हमारे साथी हैं, उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल नई बात होगी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिर चुका था। देश में राजनीतिक हलचल चरम पर थी। पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, केंद्र में प्रधानमंत्री थे राव साहब। उन्होंने 1993 में उस समय के गृह सचिव NN बोरा की कमेटी बनाई। ये बोरा कमेटी किस लिए बनाई वो बता दूंगा आपको। वो इसलिए बनाई गई कि अपराधी, नेता और नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट, इनके बीच में जो संबंध है, जो अपनापा है, जो भाईचारा है, जो गंगा जमुनी है, उसकी पड़ताल की जाए। तो NN बोरा कमेटी बनी और उसको मैंडेट ये दिया गया, उसको कहा यह गया कि आप इस बात को समझिए और उसके बाद सरकार को सुझाव दीजिए कि क्या किया जाए ताकि ये नेक्सस टूटे, अपराधी, नेता और नौकरशाह। और इस नेक्सस के आगे तो फिर सब नेक्सस फेल। भाई आप नेता भी आपके साथ, अपराधी भी आपके साथ, नौकरशाह भी आपके साथ, फिर क्या आपसे बाहर। बोरा साहब की कमेटी में देश की जो बड़ी जांच एजेंसी हैं उनके हेड्स भी शामिल हुए। बोरा साहब खुद भी बहुत ज़हीन आदमी थे। बाद में जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी हुए। बोरा साहब ने भी आनन फानन में रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से काम किया और 3 महीने, अगर मैं सही याद करूं, 3 महीने की अवधि में उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। और उस रिपोर्ट की सिर्फ 3 कॉपी तैयार की गई, सिर्फ 3। एक बोरा ने खुद रखी और एक गृह मंत्री को और एक दूसरे गृह राज्य मंत्री, आंतरिक सुरक्षा का प्रभार जिनके पास था, उनके लिए। अब यहां तक मामला सरल है थोड़ा। अब इसके आगे पेच शुरू होते हैं। बोरा साहब की रिपोर्ट में जो समरी थी वो 13 पन्नों की थी। कितना? 13 पन्नों की, जिसमें उन्होंने ब्रीफली बताया था कि बैकग्राउंड क्या है इस समस्या का। और पहले नेताओं ने अपराधियों का साथ लिया अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, उसके बाद अपराधियों ने नेताओं की गर्दन पकड़ ली और वो खुद नेता होने लगे। ये सब सारा उन्होंने एक क्रोनोलॉजी समझाई उसमें और कुछ उपाय बताए अंत में। कुल जमा 13 पन्नों की समरी थी, लेकिन उस समरी के साथ 100 पन्नों से ज्यादा के एनेक्शर थे, संलग्नक, नत्थी किए गए कागज, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, सारा जानने योग्य जितनी चीजें थी वो उन्हीं 100 पन्नों में थी। किसका किसके साथ
लेना है, किसका किसके साथ देना है, कौन बड़ा, कौन कौन बड़े नेता देश में ऐसे हैं, राज्यों में ऐसे हैं जिनकी अपराधियों से, गैंगस्टर्स से, माफियाओं से साठगांठ है, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिनकी अपराधियों से साठगांठ है, जो नेता, अपराधी और ब्यूरोक्रेट के नेक्सस में शामिल हैं। ये तमाम चीजें उसमें शामिल थी। आप मान लीजिए हाहाकारी एनेक्शर था। वो एनेक्शर जब सबमिट हो गया तो स्वाभाविक सरकार ने तो पढ़ा ही, गृह मंत्री ने पढ़ा और गृह राज्य मंत्री ने पढ़ा, उनके भी होश फाख्ता हो गए। बोले तो कुछ ज्यादा ही रिपोर्ट आ गई लग रहा। रिपोर्ट क्या कहिए, आप भी समझ लीजिए आदम का आईना, उसमें सब अपना चेहरा देखो। और पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हिंदुस्तान का शायद ही कोई इलाका ऐसा बचा हो जहाँ के माफिया का जिक्र उसमें नहीं हो, और उस माफिया की सरपरस्ती में कौन नेता कर रहा उसका जिक्र नहीं हो, और उन दोनों को कौन कौन ब्यूरोक्रेट लाभ पहुंचा रहे उनका जिक्र ना हो। 100 पन्नों में कथा भागवत तो लिखी नहीं थी, यही सब लिखा था प्रमाण के साथ। सरकार के भी हाथ पांव फूल गए, अयोध्या के झंझट से निपट नहीं पा रहे थे राव साहब, ये भी हो गया। फिर भाई तय हुआ कि अब क्या करें। उधर देश से मांग हो रही थी, विपक्षी भी मांग कर रहे थे कि भाई रिपोर्ट कहाँ है, रखो पार्लियामेंट में। नरसिंह राव की सरकार को लगा इधर कुआं उधर खाई, क्या करें भाई। लेकिन उन्होंने कहा खैर अब रिपोर्ट तो रखनी होगी। तो 2 साल बाद 1995 में मध्य का कोई महीना था, सरकार ने रिपोर्ट रख दी। देश को लगा कि अब रिपोर्ट आ गई, अब सब चीजें सामने। नहीं, वो रिपोर्ट नहीं थी, वो 13 पन्नों की समरी ही थी केवल। फिर उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। वो सैद्धांतिक समरी थी, देश की रुचि थी प्रैक्टिकल खेल समझने में, और वो समरी थी सैद्धांतिक कि नेताओं को ऐसा करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को ऐसा करना चाहिए टाइप का, और उनकी जांच के लिए ऐसी इस टाइप की कमेटी होनी चाहिए। इस तरह का एक समरी था 13 पन्नों का। हंगामा मचा। उस समय के विपक्ष ने पूछा नरसिंह राव की सरकार से कि भाई इसमें वो एनेक्शर क्यों नहीं है। सरकार ने कहा एनेक्शर लगाना ठीक नहीं, बहुत लोकहित प्रभावित हो जाएगा उससे। कैसे हो जाएगा? बोले बहुत गंभीर किस्म की के एनेक्शर हैं, बहुत सेंसिटिव हैं जानकारियां, उनको यहां रखना ठीक नहीं। संसद से भी छुपा ली गई वो चीज, लेकिन लोग नहीं माने। अगर मैं सही याद कर रहा हूं, शायद दिनेश त्रिवेदी जो बाद उस टीएमसी में रहे, पहले कांग्रेस में रहे, फिर भाजपा में आ गए, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी डाली कि भाई ये एनेक्शर देश के सामने आना चाहिए। सरकार ने कोर्ट को भी यही समझा दिया कि ना 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 ना, पर्दा है, पड़ा रहने दो, ये पर्दा हट जाएगा तो भारत भूमि डोलने लगेगी। कोर्ट ने भी कहा हाँ हाँ भाई ठीक है, बहुत सेंसिटिव मामला है। मेरे ख्याल से आधा दर्जन याचिकाएं कोर्ट में गई, कुछ एनजीओज भी गई। तमाम बार देश के संभ्रांत और प्रतिष्ठित लोगों ने सरकारों से मांग की, लेकिन आज तक किसी ने उस रिपोर्ट के सारे कागज देश के सामने नहीं रखे। नरसिंह राव की सरकार को गए मुद्दत हो गई, उसके बाद कितनी सरकारें आ गई और चली गई। न अदालत ने मंजूरी दी, न सरकारों ने साहस जुटाया। जो बिल्कुल प्राणियों में सद्भाव हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो टाइप की समरी है, वो देश को दे दी। बोले आप इसको पढ़ो और आनंद करो। लेकिन जो एन एन बोरा कमेटी का मूल काम था, जो मेहनत थी, जिसमें रॉ के चीफ की भी भूमिका थी, जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर की भी भूमिका थी, जिसमें आईबी के हेड का भी इनपुट शामिल था,
जिसमें आर्थिक अपराध से जुड़ी जो एजेंसीज हैं उनके हेड्स का भी इनपुट उस समय शामिल था। वो एनेक्शर्स देश के सामने क्यों नहीं लाए गए? अच्छा चलिए, राव नहीं हिम्मत कर पाए। राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, वो भी हिम्मत नहीं किए। वाजपेयी जी के बाद 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, उसके बाद भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार। बोरा कमेटी का नाम बार बार लिया जाता है कि राजनीति की अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण पर बोरा कमेटी ने बड़ा अच्छा काम किया। तो काम दिखाओ तो देश को, नहीं दिखाना चाहते आप। क्यों? मुझे लगता है आज जब हम देखते हैं कि अतीक जैसे, मुख्तार जैसे लोगों को, अपराधियों का वर्चस्व कैसे बढ़ा, तो हमको बार बार बोरा कमेटी याद आती है। हमको बार बार इस देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में बड़े अपराधियों के चेहरे और उनकी लिए बिल्कुल मैं सेवक समेत सुतनारी की भूमिका में खड़े राजनेता और अधिकारी नजर आते हैं। लेकिन सिस्टम बड़ा विचित्र होता है। सिस्टम कहता है कि ये जानकारी पर्दे में ही रहनी चाहिए। हमारे जैसे लोगों को लगता है कि नहीं, ये जानकारी देश के सामने आनी चाहिए ताकि देश जान पाए कि राजनीति कितना नीचे गिर सकती है और नौकरशाही कितना नीचे जा सकती है। ये आपको जितने भी बड़े अपराधी सुनने में आते हैं, ये अपने आप बड़े अपराधी नहीं बन सकते। इनको दोनों तरफ का सपोर्ट चाहिए, नेता का भी और नौकरशाह का भी। 100 पन्नों की रिपोर्ट जिस दिन देश के सामने आ जाएगी, वो तैयार भले 1993 में हुई हो, उस दिन आप समझ लीजिए इस गठबंधन, नेता, अधिकारी और अपराधियों के बीच का जो नेक्सस है, जो गठबंधन है, ये बेनकाब हो जाएगा। देश के तमाम चर्चित चेहरों के ऊपर से नकाब हट जाएगा और उनका असली रूप देश के सामने आ जाएगा। तो उम्मीद करिए, मांग करिए कि बोरा कमेटी की पूरी रिपोर्ट देश के सामने रखी जाए ताकि हमको पता लग सके प्रमाण के साथ कि अतीक को अतीक कौन बनाता है, मुख्तार को मुख्तार कौन बनाता है, शहाबुद्दीन को शहाबुद्दीन कौन बनाता है, सूरजभान को सूरजभान कौन बनाता है। धन्यवाद।